इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन या ब्लो मोल्डिंग मशीन जिसमें हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसमें इंटरव्यू में कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस कौन-कौन होते हैं, उनके आंसर क्या होते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फीड जोन से प्लास्टिक मटेरियल को मैट्रिक जोन तक कौन भेजता है। जैसे फीड जोन होता है ना, जहाँ पे मटेरियल आता है हॉपर से, उसको हम फीड जोन बोलते हैं। तो उस वहाँ से जो मटेरियल आती है फीड जोन, उसको मैट्रिक जोन तक कौन भेजता है। तो इंजेक्शन स्क्रू के द्वारा हम फीड जोन से मटेरियल को मैट्रिक जोन तक भेजते हैं। जो स्क्रू होती है वो रोटेट करके आगे की तरफ जाती है और वही मटेरियल को अपने साथ लेकर जाती है मैट्रिक जोन तक। जो मैट्रिक जोन से इंजेक्शन जो मोल्ड होता है उसमें हम इंजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेंटिंग लाइन क्या होती है। जो मोल्ड होता है उसमें हम बेंटिंग लाइन देते हैं, वो बेंटिंग लाइन का काम क्या होता है और वो क्या होता है। तो बेंटिंग लाइन जो अनवांटेड गैस को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे जो मोल्ड हो गया, उस मोल्ड में हम प्लास्टिक के कंपोनेंट बना रहे हैं। तो जब इंजेक्शन होता है उस मोल्ड में, तो उसमें एक गैस जनरेट होती है जो अनवांटेज गैस होती है, जो वो गैस हमको ज़रूरत नहीं है। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम जो वेंटिंग लाइन होती है उसको हम लगाते हैं, क्योंकि अगर बाहर वो नहीं रिलीज होगा तो हमारे जो पार्ट बनेंगे वो शॉर्ट मोल्ड बन जाएंगे, बर्न मार्क आने लगेगा। तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम बेंटिंग लाइन उस मोल्ड में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को क्यों यूज किया जाता है। जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है उसको हम क्यों यूज करते हैं। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को मास प्रोडक्शन, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो और क्वांटिटी हमको ज़्यादा चाहिए, इसलिए हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसको हम यूज करते हैं। और यूज क्यों करते हैं, प्लास्टिक के कंपोनेंट बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनुअल, टगल टाइप एंड हाइड्रोलिक टाइप किस यूनिट में आते हैं। तो एक क्लैंपिंग यूनिट में आते हैं। कौन, मैनुअल हम जो अगर दे रहे हैं क्लैंपिंग, ठीक, या हाइड्रोलिक टाइप हो या टगल टाइप हो, ये जो भी क्लैंपिंग होती है ना, किस यूनिट में आते हैं। तो क्लैंपिंग यूनिट इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में दो होते हैं, एक होता है इंजेक्शन यूनिट, एक होता है क्लैंपिंग यूनिट। तो जो टगल टाइप हो या हाइड्रोलिक टाइप, कोई भी क्लैंपिंग हो हम दे रहे हैं ना, वो क्लैंपिंग यूनिट में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, बैरल का टेम्परेचर कितने जोन में होता है। जो बैरल हमारा है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, बैरल जो होती है उस बैरल का जो टेम्परेचर होता है वो कितने जोन में होता है। तो 4 जोन में होता है। कौन कौन, फीड जोन, कंप्रेशन जोन, मैट्रिक जोन और नोजल जोन। नोजल जोन को हम एक्स्ट्रा में लेते हैं, क्योंकि जोन तो 3 ही टाइप का होता है, लेकिन नोजल जोन भी हम आगे की तरफ जो नोजल लगाते हैं उसको एक जोन में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4 जोन होते हैं। कौन कौन, एक होता है तुम्हारा फीड जोन, कंप्रेशन जोन और मैट्रिक जोन और होता है नोजल जोन। ये 4 जोन होते हैं जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में बैरल में ये जोन डिवाइड करके हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट, स्क्रू किसके द्वारा, जो हमारा स्क्रू है इंजेक्शन मोल्डिंग में, स्क्रू जो होती है वो किसके द्वारा रोटेट करता है। बैरल के अंदर, जो बैरल होती है ना उसके अंदर स्क्रू होती है। तो स्क्रू हमारा किसके द्वारा रोटेट होता है। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो स्क्रू होती है वो बैरल में किसके द्वारा रोटेट होते हैं। तो हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा ही हमारा स्क्रू रोटेट होती है, जिसे आगे की तरफ और बैकवर्ड और फॉरवर्ड वो स्क्रू जाता है और इंजेक्शन करके पीछे आता है। वो सब जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी वर्क होता है, वो हाइड्रोलिक सिलेंडर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, मोल्ड से किसकी हेल्प से प्रोडक्ट को हम बाहर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए मोल्ड है जिसमें हम कोई भी प्लास्टिक का कंपोनेंट बना रहे हैं, तो उसमें जो पार्ट बनता है, जो कंपोनेंट बनता है, उसको किसकी मदद से हम बाहर को निकालते हैं। तो इजेक्टर पिन के द्वारा। जो इजेक्टर पिन है उसका काम ही होता है मोल्ड से जो कंपोनेंट है उसको बाहर निकालना, उसको बाहर इजेक्ट करना, बाहर निकालना, उसका यही काम होता है। इजेक्टर पिन के द्वारा हम मोल्ड से कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इजेक्टर पिन किसकी हेल्प से वर्क करता है। तो जो इजेक्टर पिन होता है ना, वो
जो इजेक्टर पिन होती है वो स्केल के द्वारा, जो इजेक्टर स्केल होती है उस स्केल की मदद से ये जो इजेक्टर पिन हो गई वो बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गई। क्योंकि इजेक्शन, अगर हम इजेक्टर से हम किसी भी कंपोनेंट को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे तो जो ये वर्क करेगा वो इजेक्टर स्केल के द्वारा। स्केल क्या करता है, उसकी पोजीशन हो गया या उसकी इजेक्टर के बैकवर्ड फॉरवर्ड जो भी है उसकी पोजीशन को रीडिंग देता है ये, कि कितना आगे की तरफ जाना है, कितना पीछे की तरफ आना है। ये सब स्केल के द्वारा ही इजेक्टर का वर्क होता है। नेक्स्ट, पिस्टन एंड रॉड हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्यों यूज किया जाते हैं। जो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें पिस्टन होती है और रॉड, उस में हम क्यों यूज करते हैं। जो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें और पिस्टन का जो रॉड होती है, पिस्टन हो गया या कोई रॉड हो, उसको हम क्यों यूज करते हैं। तो पिस्टन हो या रॉड हैंड जो होती है उसमें हम इसलिए यूज करते हैं कि मूविंग पुश रॉड इंजेक्टेड मेटेरियल इनटू डाई। जो मोल्ड हम लगाए रहते हैं हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, जो मोल्ड हम लगाते हैं या डाई, उसमें रॉ मटेरियल जो मेल्ट होकर रहती है उसको इंजेक्ट करने के लिए उस मोल्ड में हम जो पिस्टन जो होती है उस पिस्टन वाला जो रॉड होता है उसको हम लगाते हैं कि जो मटेरियल होगी वो मोल्ड में इंजेक्ट होगी और कंपोनेंट बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, फिक्स प्लेट एंड मूविंग प्लेट ऑफ मोल्ड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। जैसे देखिए, फिक्स प्लेट जो फिक्स रहता है कैविटी साइड में, और मूविंग प्लेट जो आगे की तरफ फॉरवर्ड बैकवर्ड करता रहता है। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है उसको हम क्या बोलते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी को हम डे लाइट बोलते हैं। इस जैसे कि टाई बार के बीच की दूरी को डे लाइट बोलते हैं। फिक्स प्लेट और मूविंग प्लेट के बीच की दूरी को भी हम डे लाइट बोलते हैं। डे लाइट एक मतलब उसकी ये इंजेक्शन मोल्डिंग की लैंग्वेज है जिसमें हम डे लाइट बोलते हैं। उसके बीच की दूरी को, उसकी दूरी अगर नापना होगा तो हम डे लाइट को बोल के ही हम नापते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम